परी की याद दिला दी सर आपने। काहे? अरे सर बढ़िया जाते थे एक नाव में 2 लोग बैठ के, अरे चलो इधर आओ वापस। तो फाइटोप्लैंक्टन 21 दिन में पैसा डबल, फिर 21 दिन में 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 16 गुना। समझ रहा? वैसा वैसा वाला खेल इसमें चलता बायोमैग्निफिकेशन में। तो हाँ भाई, कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत हो तो बताओ यार। हाँ मतलब ना कोई रोक ना रुकावट, आपका फिर से बायोलॉजी में स्वागत यार। कैसी बात कर रहे हैं? तो बाबा आज क्या लेके आए ना, बायो मैग्निफिकेशन। देख पता सबको रहता है कि सर वो मैग्निफिकेशन कुछ प्रोसेस होती है सर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। अपन जब पढ़ते हैं ना क्लास 12 के आखिरी वाले चैप्टर्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह, उसमें आते हैं सर ये बायो मैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और मतलब एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो देख बाबा बायो मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे, मतलब नीट जो है ना सर, एक वो पेपर होता है सर बच्चों के लिए नीट वाला, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अरे सुनो जरा, तो बायोमैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा तो इस पर एक छोटा सा वीडियो है और देखो मजा करो। हाँ अब सुन, बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? जैसे मैंने आपसे पूछा, आप मेरे सामने बैठे हो सर बैठे हैं, हमने आपसे पूछा बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। कुछ नहीं सर, कोई बच्चा बोलेगा मेरे जैसा कि सर वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता, हाँ सर होता है, उसको अपन लगा देते हैं तो जो बायोलॉजिकल चीज़ है वो बड़ी हुई दिखने लगती है। मैंने बोली वाह क्या सीन है। अरे बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या? देखो इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करें। देख कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं बाबा, अच्छा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम लोग, जैसे हमने खा लिए, ठीक है सर, मतलब हमने नहीं खाया, मतलब किसी ने खा लिए, ठीक, या फिर मैंने खा लिए, तो वो मेरी बॉडी में ना तो डाइजेस्ट होंगे और ना ही एक्सक्रीट होंगे, मतलब फंस जाएंगे सर जाके। फिर सर ऐसे क्या होगा सर? अरे कुछ नहीं होगा, सुनो तो जरा, इतना ज़्यादा, हाँ मतलब ना तो वो डाइजेस्ट होंगे और ना ही एक्सक्रीट आउट होंगे हमारी बॉडी से। अच्छा तो सर ये जो केमिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे, मतलब इकट्ठे होने लगेंगे। कहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे? हमारे टिश्यू में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से नहीं निकलते और ना ही मतलब डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, ना एक्सक्रीट होते हैं, वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं सर? अच्छे तो नहीं होते, इतना तो समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद। तो कैसे होते हैं मतलब कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? हमारे क्यूटेनियस टिश्यू, क्यूटेनियस टिश्यू में मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में। अच्छा तो एक बात बताइए सर कि ये जो केमिकल्स हैं वो क्यों नहीं होते मतलब डाइजेस्ट और एक्सक्रीट? अरे एंजाइम ही नहीं है अपने पास। अगर ये ऐसे कोई केमिकल्स होते हैं जिनको अपन ने बॉडी में खाया, मतलब अपन ने गलती से, हमारी गलती से, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो आएंगे नहीं, गलती से अगर पानी के थ्रू या फिर कोई भी फूड के थ्रू वो केमिकल हमारे बॉडी में चला जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। अब वो एक जगह एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे क्या होता है, डिसीजेज होने लगते हैं। अब कैसे होता है ये तो मैंने क्या तुम्हारे दिमाग में बना दिया कि ससुरा ऐसे कैसे होता होगा केमिकल। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो जो एनसीईआरटी में लिखी है। देखो एनसीईआरटी बोलता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंस। अभी देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंस का मतलब क्या है? वो केमिकल। अच्छा तो केमिकल कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाउ सर, और हार्मफुल भी है, मतलब टॉक्सिक भी है सब्सटेंस, अलोंग फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है सर। अब सर इसने फूड चेन क्यों लिख दिया? परेशान मत हो, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना यार। अभी अपन एक वो फूड चेन बनाऊंगा ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब सुनो एग्जांपल बताइए सर। एग्जांपल मरकरी है, डीडीटी है। सर ये डीडीटी वो है सर, वो हेलो एल्केनॉल, हेलो एरिन में हम लोग पढ़े थे, वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सर इतना बड़ा नाम है, अरे बहुत मजेदार है। अभी पहले तुम डीडीटी पढ़ लो, फिर अगला वीडियो जो मैं डालूंगा ना उसमें भी डालूंगा फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, उसका भी रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का। चलो ठीक, अब सुनो। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कैसा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड नहीं होते, टूटते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होते। अच्छा और हार्मफुल सब्सटेंस अलोंग दी फूड चेन इज कॉल्ड व्हाट? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है तो सर मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं बोलना चाह रहे, आप तो याद रखना कि एग्जाम्पल क्या है, मरकरी और डीडीटी। वो सर वो लिक्विड मेटल होता है मरकरी। हाँ हाँ सर समझ गए, हम समझ गए। अरे यार डॉक्टर वाले बनने वाले हो, वो सिर्फ नैनोमीटर नहीं होता था ब्लड प्रेशर जिससे अपन नापते थे? हाँ सर होता तो था, उसमें मरकरी तो रहती थी जो ऊपर नीचे होती थी। हाँ सर याद आ गया याद आ गया। ठीक अब देखो सुनो, तो देख भाई अब अपन थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें कैसे मरकरी और डीडीटी का, मतलब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं और बायोमैग्निफिकेशन होता कैसे। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक्सप्लेनेशन से समझना। अब देखो डीडीटी पहले के, अगर आप लोग थोड़े से ज़माने जाओ मतलब 10-20 साल पीछे, तो पहले क्या होता था, मच्छर मारने के लिए डीडीटी छिड़की जाती थी, अगर किसी को याद है तो। कैसे? जैसे अभी आजकल क्या होता है ना, वो ये किसी मशीन आती है, हाँ सर नगर पालिका वाली, हाँ नगर पालिका वाली मशीन आती है, उसमें से धुआं निकलता है। हाँ सर निकलता है, और सर हम लोग अपने गेटेड सब बंद कर लेते हैं, खिड़की भी बंद कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो वो क्यों बंद करते हैं? ताकि वो जो केमिकल निकल रहा है जिससे पूरे मच्छर निपट जाए। मच्छर के जो लार्वा है ना, कहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है? नाली में।
नाली सर, वो जो घर के बगल में नाली नहीं होती, हाँ सर, जिसमें हम लोग कुछ भी फेंक देते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो उस नाली में क्या है प्रेजेंट, मच्छर के लार्वा, मॉस्किटो के लार्वा। तो उसको मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, डीडीटी का। अच्छा, पहले के ज़माने में, हाँ पहले मतलब अभी भी बहुत सारी जगह कर रहे हैं। तो अब वो होता क्या था कि वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे भैया चलते तो है नहीं, मतलब मैक्सिमम चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसी सीवेज डाल देते हैं। कहाँ पे, हमारी नदियों में, हाँ रिवर्स में। अब देखना सुनना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। डीडीटी का उपयोग हमने किया था मच्छर मारने के लिए, हाँ। तो अब वो डीडीटी नाली के थ्रू कहाँ चली गई, रिवर में, हाँ सर चली गई। अब रिवर से जो पानी घरों तक जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत साफ होके जो रिवर से पानी घरों तक जा रहा है, उसमें क्या प्रेजेंट है, डीडीटी। किस में, पानी में। ऐसे भी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल देखो। देखो अब बहुत से पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर में, हाँ सर, मतलब जब फार्मिंग वगैरह होती है, खेती बाड़ी होती है, तो उसमें बहुत सी पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सही बात है सर, मतलब खरपतवार के लिए कुछ होते हैं सर, हाँ हाँ। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीडीटी। अच्छा, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है डीडीटी, दूसरे पेस्ट को मारने के लिए, ताकि हमारी खेत बचे रहे, हाँ हाँ सर सही बात है। तो अब वो डीडीटी फूड के थ्रू हमारे, मतलब जो भी आप लोग खाते हो रोटी सब्जी, उसमें आती है, हाँ। तो अब देखो उसका क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास एक रिवर है, मतलब नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे मोहल्ले मतलब ऐसे पार्क वगैरह में अपन घूमने नहीं जानते जाते, तो वहाँ एक भैया रिवर है, ठीक है। एक और क्लासिकल एग्जांपल ले लेते हैं। अब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, कुछ नहीं सर, पे कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं मतलब क्या, जो नदी मतलब छोटा सा पॉन्ड है ना, तालाब टाइप का, जिसमें सर वो, हाँ सर फरवरी की याद दिला दी सर आपने। काहे, अरे सर बढ़िया, जाते थे एक नाव में 2 लोग बैठ के, अरे चलो इधर आओ वापस। तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं जमीन के, मतलब पानी के नीचे नीचू, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन। अच्छा सर, ठीक है सर, खा लिया तो, अरे खाया तो सुनो तो जरा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स। और वो जो पॉन्ड है उसमें क्या प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है। कौन सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस, या जिसको हम एग्जांपल ले रहे हैं, डीडीटी प्रेजेंट है। अच्छा, डीडीटी प्रेजेंट है। अब तो फाइटोप्लैंक्टन ने उसको भैया खाया, ठीक है, हाँ। जू प्लैंक्टन ने किसको खाया, फाइटोप्लैंक्टन्स को। फिर स्मॉल फिश, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ना, जिनको पकड़ लेते थे लोग बाग, हाँ बचपन में, तो जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं कौन, स्मॉल फिश। अब स्मॉल फिश को कौन खाएंगी, लार्ज फिश। और लार्ज फिश को कौन खा लेती है, बर्ड खा लेती है बेचारी। अब उसको क्या पता यार कि ये डीडीटी वाली फिश है, या मतलब इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, डीडीटी। तो ये क्या है, फूड चेन। अब एनसीईआरटी की क्योंकि जो डेफिनेशन थी उससे मेरे को रिलेट करना था, हाँ। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंस अलोंग दी फूड चेन। अब देखिए फूड चेन से धीरे धीरे क्या आ रही है, देखना ये फूड चेन है हमारी, चल रही है फूड चेन, हाँ। एक ये ट्रैफिक लेवल, ये T2 ट्रॉफिक, ये T3, ये सब तो पता है ना, हाँ। तो धीरे धीरे जब आप नीचे आ रहे हो, तो ये केमिकल का जो वो है, क्या है, काउंट मतलब, या फिर क्वांटिटी, वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है सर, हम नहीं समझे। देखो मानना, ये थोड़ा मतलब कैलकुलेशन वाला गेम है। फाइटोप्लैंक्टन्स में इनटू 1 थी, किसकी, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस है ना, डीडीटी, मतलब मल्टीपल 1 थी, मतलब कम मात्रा में थी। जू प्लैंक्टन्स ने उसको खाया होगा तो मल्टीपल 2 हो गई, मतलब बढ़ गया। अरे वो नहीं था बाबूराव, वो उसमें हेरा फेरी में एक का डबल करता है, वो 21 दिन में पैसा डबल, फिर उसके 21 दिन में 4 डबल, 4 गुना, फिर 8 गुना, 16 गुना, ऐसा खेल है। आप समझ रहे हो, हाँ आप समझ रहे हो ना, हाँ। फिर स्मॉल फिश ने खाया किसको, जू प्लैंक्टन्स को, उसमें और बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या, बढ़ रही है, किसका लेवल, डीडीटी का लेवल। अब बर्ड ने खाया, हाँ, मतलब बर्ड दीदी ने किसको खाया, लार्ज फिशेस को, तो इंटू 16 हो गया। मैं एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग किसी से बोलोगे अरे यार डीडीटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। तो अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है बर्ड पे, बर्ड ने खा लिया लार्ज फिशेस को जिनमें क्या था, डीडीटी प्रेजेंट थी, हाँ डीडीटी प्रेजेंट थी, मतलब डीडीटी या फिर कोई सा भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, या फिर बर्ड की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए। तो इससे होगा क्या, तो देख बर्ड की बॉडी में क्या प्रेजेंट हो गया, अब डीडीटी पहुंच गया। अब डीडीटी क्या है, ना तो सर उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसको बेचारी बर्ड निकाल सकती बाहर, बर्ड की बॉडी, तो वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो डीडीटी जो है वो इंटरफेयर करेगा, जैसे कुछ कुछ दोस्त नहीं होते इंटरफेयर करते हैं, अरे यार ससुरा बताओ हमको यार, परेशान कर रहा था वो, हाँ। तो डीडीटी क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब सुन मेरे भाई, सुनाओ सर, बर्ड में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है सर, हाँ होता है सर, वो तो हम क्या करें सर, अरे सुनोगे, हमारी बॉडी में कौन करता था सर, पढ़ा तो था, वो पैराथॉर्मोन कोई सा एक हार्मोन होता था, कैल्सिटोनिन वगैरह, वो सब करते थे। बेटा पढ़ ले, यही मौका है, हाँ। तो सुन, बर्ड में क्या करेगा ये इंटरफेयर, कैल्शियम +2 का मेटाबॉलिज्म, जिससे क्या होगा, जो एग होते थे ना सर, वो सर प्यारे प्यारे से ए लेसिथल एग्स वगैरह जो नहीं होते थे सर, अब वो सर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन में, लेकिन भूल रहे हैं, हाँ। तो बेटा पढ़ लो जाके, ठीक। तो थिनिंग ऑफ एग शेल थिन हो जाएंगे। थिन बोले तो अब जैसे देखो, मतलब बहुत नाजुक हो जाएंगे,
अच्छा, नाजुक हो जाएंगे किसकी तरह, हमारी तरह? अरे नहीं यार, थिनिंग ऑफ एक्शेल। अब एक्शेल नाजुक हो गए, जिससे क्या होगा, प्री मेच्योर हैचिंग हो जाएगी। हैचिंग मतलब अंडा प्री मेच्योर टूट जाएगा। मतलब जैसे एक वो होती है ना, गेस्टुलेशन पीरियड। हाँ हाँ सर, समझ रहे हैं हम। गेस्टुलेशन पीरियड जैसे हमारा, जैसे ह्यूमंस में 9 मंथ्स होती है, हाँ सर, तो वैसे ही अब समझ रहे तुम लोग समझते नहीं हो क्या होता है, एग जल्दी टूट जाएगा जिससे बच्चा जल्दी निकल आएगा। और जो अब वो बेबी जो आएगा वो प्री मेच्योर हो जाएगा। प्री मेच्योर मतलब क्या? अरे प्री मेच्योर मतलब क्या, अच्छे से मेच्योरिटी नहीं होगी, मतलब अच्छे से फूला नहीं होगा खा पी के। अच्छा, तो इससे सर क्या होगा, बर्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। अरे यार, जैसे ह्यूमंस में तुमने पढ़ा होगा स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होती है? अ, जैसे 9 मंथ की वो होती ना गेस्टुलेशन पीरियड, हाँ 9 मंथ्स की, उससे पहले जैसे 6 महीने या 7 महीने में क्या हो जाता है, बेबी हो जाता है, तो वो स्टिल बर्थ होती है। मतलब कि बेबी की या तो डेथ हो जाएगी या फिर वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। अब बर्ड्स के लिए वेंटिलेटर तो है नहीं, तो प्री मेच्योर डेथ ही होगी। अच्छा, तो बर्ड की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक तो मैं और मजा चीज़ बताऊँ, देख, जैसे जैसे आप लोग इसमें नीचे आ रहे हो, किसमें, फूड चेन में, बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या, वो मल्टीपल सर, मतलब वो नहीं, बहुत सर वो बाबू राव वाला बढ़िया मुझे को लगा, मतलब 21 दिन में पैसा डबल, फिर 21 दिन में 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 16 गुना। समझ रहा है? वैसा वैसा वाला खेल इसमें चलता है बायो मैग्निफिकेशन में। अब सुन, जो क्वेश्चन पूछा है वो देख लो। एक बार पता, नीट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डीडीटी जो है, हाँ डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म बेटा बता दे, नहीं तुम लोग फुल फॉर्म भी भूल जाओ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसके बाद लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी नहीं है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में, उस पर बना दूंगा पूरा, मतलब मैकेनिज्म के साथ एकदम घुस के मजा आ जाएगा। ठीक, तो वो एक बार क्वेश्चन पूछा कि डीडीटी जो है, हाँ हमारी जो टिश्यू है उसमें क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इसके पास इसे क्या ताकत होती है। तो याद रखना, जो डीडीटी होता है ना, हाँ सर डीडीटी जो होता है बहुत बुरा होता है सर, वो तो मालूम है। डीडीटी लिपिड सोल्यूबल होता है। कैसा सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल। अब एक बात बताओ, हाँ सर, हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई रहती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ सर, याद आ गया वो सारे सी सेल, वो सर ससरे इतने सारे तो मॉडल हैं सर, हम भूल जाते हैं बार बार। सैंडविच मॉडल, थॉमसन मॉडल, ससरे हद हो गई। तुम तो बस इतना याद रखना, डीडीटी लिपिड सोल्यूबल होता है, इसलिए हमारे टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है जाके। एक्यूमुलेट मतलब उसमें जो है इकट्ठा हो जाएगा जाके। तो ह्यूमन पे इससे इफेक्ट क्या आते हैं सर, बहुत से डिसीजेज जो नहीं होते हैं ना, मतलब एक अर्ली एज पे वो होने लगते हैं। अच्छा, अब ये है तो टॉक्सिक ही ना बेटे। हाँ सही कह रहे हो सर, हाँ तो टॉक्सिक है तो परेशान करेगा जीवन में आगे जाके। ठीक, लिपिड सोल्यूबल। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भैया कि ह्यूमंस में जो डीडीटी का लेवल इस समय कितना है, क्योंकि सर हमने बोला ना कि डीडीटी का लेवल हमारी बॉडी में है प्रेजेंट, हाँ तो कितना है डीडीटी का लेवल इन ह्यूमंस इस समय। मतलब मैं अभी बैठा हूँ, आप भी वहाँ बैठे ही होगे, बैठ के देख रहे हो कि खड़े होकर देख रहे हो? अच्छा, तो डीडीटी का लेवल कितना है हमारी बॉडी में, 13 से 31 पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन, वो मोल कौन से पढ़े हो कि नहीं, 10 की पावर, अरे यार तुम लोग पढ़ लिया करो यार, 10 की पावर 6, हाँ पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो 13 से 31 पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट है। और क्वेश्चन देखो, जैसे एक बार उसने क्वेश्चन पता क्या पूछा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वुड हैव मोर कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी। वही सर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए तुम्हें डीडीटी का फुल फॉर्म, इन इट्स बॉडी। ठीक है, तो डीडीटी का लेवल सबसे ज़्यादा किस में होगा सर, वो डीडीटी, हाँ डीडीटी का लेवल किस में ज़्यादा होगा, जो टॉप का कार्निवोर होगा। देखो, हर्बीवोर्स में तो सर थोड़ी बहुत मात्रा में होगा यार, हाँ, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन डीडीटी की जगह कर देता, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती सर, एनर्जी तो हर्बीवोर्स में होती है सर। हमने एक वो है सर 1% लॉ, सर गिवन बाय लिंडमान। हाँ सर, ये नाम पे मत जाओ बेटा, लेकिन इन्होंने काम बहुत अच्छा किया था। गिवन बाय लिंडमान, इन्होंने 1% लॉ दिया था। इन्होंने बोला था कि जैसे जैसे आप किसी फूड चेन में नीचे जाओगे ना, हाँ तो 1% एनर्जी कम होने लगेगी। मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। पता है कि नहीं? अरे यार ऐसे मत किया, को पता होना चाहिए। तो सुन, हर्बीवोर्स, इनमें एनर्जी ज़्यादा होगी, डीडीटी का लेवल सबसे कम, क्योंकि इनमें क्या है, सबसे कम है। अब इनको किसने खाया, कार्निवोर्स ने खाया। कार्निवोर्स ने खाया, मतलब कोई भी कार्निवोर्स ने खाया, हाँ तो कार्निवोर्स के लेवल में थोड़ी बहुत बड़ी होगी मात्रा में। मैंने बोला बायो मैग्निफिकेशन, हाँ किसका, डीडीटी का और मरकरी का। ठीक, और टॉप कार्निवोर जो होगा, टॉप कार्निवोर मतलब टिच वाला आदमी, टॉप वाला, उसकी बॉडी में मात्रा डीडीटी की सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो याद रखना भैया, नीट में क्वेश्चन पूछा है। एक बार बताओ, उसने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, देख एक और बस, लास्ट क्वेश्चन बाबा। तो भाई एक क्वेश्चन और सुनो, डीडीटी इज एन, उसने एक क्वेश्चन दिया था नीट का, यही क्वेश्चन। उसने बोला कि डीडीटी क्या है। अब कोई बच्चा जो ज़्यादा पढ़ के गया होगा ना, वो यहाँ लगा रहा होगा कि यार ये डेफनोसिल दवाई तो नहीं लिख दी कहीं उसने, टेबलेट डेफनोसिल।
भैया याद रखना एंटीबायोटिक नहीं है। नहीं कोई ज्यादा पढ़ कोई होता है, अरे बच्चे होते हैं वो ज्यादा पढ़ के मतलब कुछ भी सोच लेगा पेपर में, डीडीटी डीडीटी, अरे यार ये कहीं दवाई की बात तो नहीं कर रहा जो एंटीबायोटिक है। अरे यार हद हो गई यार। याद रखना जो डीडीटी है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। अच्छा ठीक है सर। अब भैया ये क्या था अपना बायोमैग्निफिकेशन। अगर देखो समझ में तो आया होगा, इतनी मजे मतलब मजेदार तरीके से समझाया है तो बस पढ़ाई करते रहो और दिल से पढ़ो और बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।